तो बात करूँ बाहुबली द प्रीक्वल की, जिसका फॉर्मेट एनिमेशन टाइप होगा, और बाहुबली पार्ट 2 एस राजामौली जी की मूवी जिसने रेवोल्यूशन लाया था मूवी इंडस्ट्री में, पैन इंडिया इंडस्ट्री में, उसकी एक प्रीक्वल स्टोरी होगी। साथ ही में 2000 करोड़ में जाने वाली मूवी अब प्रभास को सुपरस्टार बना दिया जिसने। अब बात करूँ इंडियन मूवी में जो एनिमेशन स्टैंडर्ड है, तो इंडियन मूवीज के एनिमेशन से मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। अब नो डाउट हनुमान 2005, रामायण एनिमे ले लो युगो साको जी का, या फिर रिसेंटली आई अर्जुन द वॉरियर मेरी फेवरेट एनिमेटेड मूवीज है, क्योंकि इनमें राइटिंग, स्क्रीन प्ले, वॉइस डबिंग, एनिमेशन सभी चीजों में ध्यान दिया है। और जब मैंने बाहुबली प्रीक्वल का टीजर देखा मुझे पसंद आ गया, और यही चाहिए था यंग जनरेशन को जो एनिमे के फैन है उनको इसी तरह इंडियन एनिमेशन मूवीज की तरफ या फिर कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। मतलब एनिमेशन अच्छा है लेकिन यहाँ पर स्टोरी में दम दिख रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक देखो जिस तरह कटप्पा आता है, मतलब अगर ये टीजर मुझे थिएटर में देखने को मिलता मैं कटप्पा की एंट्री पर चिल्ला देता। इतना मुझे वो कटप्पा की एंट्री की टाइमिंग पसंद आई। और साथ में कैरेक्टर की राइटिंग देख लो, कैरेक्टर के मोटिव्स है, नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, और 1 मिनट के टीजर में ही उस कैरेक्टर ने मुझे इम्प्रेस किया। मैं जानना चाहता हूँ उस कैरेक्टर के बारे में। और दूसरी बात, ये एनिमेशन प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि बाहुबली में कटप्पा कहता है मैं गुलामी करने के लिए पैदा हुआ हूँ, और उस पर कहा जाता है किच्चा सुदीप का कैरेक्टर इतना महान वॉरियर गुलाम कैसे हो सकता है। तो इसमें यही कहानी होगी कि ये महान वॉरियर कैसे गुलाम बना। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है। बाहुबली का क्रेज क्या है तुम जानते हो, बाहुबली की लिटरली फैन फॉलोइंग तुम जानते हो, और सबको इंटरेस्ट होगा कटप्पा की बैक स्टोरी जानने में, इस बाहुबली वर्ल्ड की बैक स्टोरी जानने में। क्योंकि देखोगे सेकंड पार्ट की हाइप भी जो थी वो सिर्फ इसलिए थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और जो हाइप थी कुछ भी कह लो कटप्पा जिम्मेदारी होता है हर नया पार्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ओरिजिनल एक्टर से आवाज दी है। बल्लाल देव के लिए इन्होंने राणा दग्गुबाती को ही बुलाया, कटप्पा के लिए उन्हीं के एक्टर, जो बहुत बढ़िया बात लगी मुझे। और प्रभास का जो बाहुबली में हिंदी डब था वो शरद केरकर जी ने किया था, तो बाहुबली में जिन्होंने ओरिजिनल वॉइस दी थी उन्हीं के हमें वॉइस सुनने को मिलेगी। और भी बढ़िया चलो, क्योंकि बाहुबली हिंदी डब में भी इसलिए चले थे क्योंकि हिंदी डब में भी बहुत दम था, शरद केरकर की दमदार आवाज दी गई थी प्रभास के बाहुबली कैरेक्टर के लिए। और बस मैं यही चाहता था कि ऐसे एनिमेशन प्रोजेक्ट इंडिया में आने शुरू हो जाए। एक मूवी आई थी अर्जुन द वॉरियर, अर्जुन जी के ऊपर, और लिटरली इतनी ब्रिलियंट मूवी थी वो। सैडली वो मूवी चली भी नहीं और काफी लोगों को उस मूवी के बारे में पता भी नहीं। मार्केटिंग के लो, लेकिन इसकी मार्केटिंग भी दमदार होगी। एस राजामौली जी को जाना ही जाता है मार्केटिंग के लिए भी, और लगता है कुछ एपिक होगा। सबसे बढ़िया बात मुझे एक ही इस चीज की लगी कि उन्होंने ज्यादा फोकस किया है कैरेक्टर राइटिंग के ऊपर, और मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। मतलब जितना डिस्कशन किया जाए उतना कम है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।